सुबह के 6 बजे हैं। सूर्य उदय अभी हुआ नहीं, लेकिन चल पड़े हैं चौथ माता के भक्त दर्शन करने के लिए। आज बड़ी चौथ है और हम कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया था जल सेवा करने का। और इसका बड़ा कारण ये है कि बीरज गांव के पास ये चौथ माता का मंदिर है। यहाँ मेला लगता है और यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था कभी देखी नहीं गई पिछले कुछ सालों से। श्रद्धालुओं को, भक्तों को परेशानी आती है। पानी एक्चुअली नदी है पास में, लेकिन वो थोड़ा दूर है, बिल्कुल नज़दीक नहीं है मंदिर के। और भाई सच बताओ ना, तो कुछ गंदे लोग हैं ना, सुबह सुबह नदी के आसपास कुछ गंदा काम कर देते। जैसे कि यहाँ पे दुकानदार जो मेले पे दुकान लगाने आते, शायद वो पता नहीं कौन करता है, लेकिन नदी के आसपास गंदगी कर देते। तो ऐसे में वो सब देखकर तो पानी पिया नहीं जाएगा ना, इच्छा नहीं होगी ना पीने की। सो प्लीज़ यार, जो भी मेला कमेटी है या मेला लगाते हैं जो भी गांव वाले मिलके, सो प्लीज़ इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें कि नदी के आसपास कोई गंदगी ना करें। और मतलब कि पॉलीथीन यहाँ पे बिल्कुल बैन होना चाहिए, गंदगी ना फैलाए। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि बहुत से लोग प्रकृति के इस मनमोहक सुंदर दृश्य को देखने के लिए तड़प जाते हैं। उनको देखने को नहीं मिलता, आपको देखने को मिल रहा है। आप छू रहे हैं, आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पर पता नहीं कुछ लोगों की समझ पे ये बात नहीं आती और वो बस ख़राब करने में लगे रहते। ऐसी चीज़ों को, गंदगी हर जगह फैला देते, प्लास्टिक हो या फिर वो गंदा काम। एक्चुअली हमें चौथ माता मेले में श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए पानी जल सेवा दे रहे थे। तो यहाँ से हमने 3000 लीटर वाटर बुक किया था, लेकिन लाइट चली गई एंड वक्त में। तो हमें मेहनत करके पानी भरना पड़ रहा है टंकियों में बिना, क्योंकि लाइट गई तो मोटर चल नहीं रही। तो दे रही हो ये सेवा। भाई साहब जा रहे थे पानी लेके जल सेवा करने, लेकिन गाड़ी पंक्चर हो गई। तो खड़ी है अपनी गाड़ी, पंक्चर निकाल रहे थे। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीरज चौथ माता मंदिर के पास मेले में। अब सिस्टम जमा दिया है हमने जल सेवा का और शुरू कर दिया है जल सेवा करना। एक्चुअली माता के मंदिर में जाने का पहले प्लान था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए, तो पहले हमने सेवा करना शुरू कर दिया है। बाद में मंदिर जाएंगे जब पूरी तरह कंप्लीट हो गए। भक्तों के द्वारा भक्तों के लिए जल सेवा। और आगे इस वीडियो में मैं आपको इस मेले का रिव्यू भी दूंगा कि क्या अच्छा था इस मेले में, क्या बुरा था, और साथ ही प्रकृति के सुंदर नज़ारे, मेले के नज़ारे भी बताने की कोशिश करूंगा और चौथ माता के दर्शन करवाने की भी कोशिश करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया। एक्चुअली जब हम सेवा देते हुए 2 घंटे हो गए, तो हम क्या बोलते हो, टॉयलेट जाने के लिए ढूंढ रहे थे कहीं पे सुविधागर। हमें कहीं मिला नहीं। आई थिंक मेले कमेटी की, मेला आयोजनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे हज़ारों लोग आएंगे, लगभग 30,000, 40,000 या 50,000 तक लोग आ सकते थे इस मेले में। सुविधागर की सुविधा करनी चाहिए थी, भले ही वो मंदिर से थोड़ा दूर हो, लेकिन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे आसपास सब जगह हमने देखा, लेकिन सुविधाघर कहीं भी नहीं थे। ऐसे में महिलाओं को खासकर बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग आधे से 1 किलोमीटर दूर जगह ढूंढनी पड़ी भाई साहब से टॉयलेट करने के लिए। और किसी को वो लग गई तो अटक गया ना बेचारा, वो तो पता नहीं बोतल ढूंढता फिरेगा, कहीं जाएगा पता नहीं उसे। यहाँ पे एकदम खुला खुला है। नदी के किनारे पत्थर हैं और एकदम से खुला खुला है। ऐसा नहीं कि झाड़ियाँ मिल जाए, वो झाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी उसको अगर लग गई तो। प्लीज़ यार, अगर ऐसे आयोजन करते हैं तो वो सुविधा प्रशासन, जो भी ग्राम पंचायत है, मैं विनती करता हूँ कि अगली बार से प्लीज़, मैं वैसे भी कोशिश करूँगा कि उनसे जाके मिलूँ और बोलूँ ये चीज़ें। हम मेला आयोजकों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और इस बारे में ज़रूर उनसे बात करेंगे। बाकी भक्त लोग हैं, माता के भक्त हैं, वो चौथ माता के दर्शन करने तो आएंगे ही, चाहे उन्हें सुविधा मिले या ना मिले, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है सालों से। इस एरिया, जो ये क्षेत्र है, कापरेन, केशोराई पाटन, कोटा एरिया, कोटा बूंदी,
सो इन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से बहुत सालों से। सो चौथ माता के दर्शन करने तो वो आएंगे ही, चाहे उन्हें सुविधा मिले या ना मिले। और अपना जुगाड़ कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा बात करने की। और ये मंदिर है माता का, और देखिए पत्थर ही पत्थर हैं। यहाँ पास में नदी है, थोड़ा कुछ मीटर दूर, जैसे 500 मीटर या 1 किलोमीटर, 500 मीटर मान लीजिए, इतना दूर नदी बहती है। चंबल नदी कोटा से बहती हुई बीरज गांव में आती है। और यहाँ आते आते आई थिंक पानी थोड़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन बस वो प्रॉब्लम है कि कुछ लोग गंदगी कर देते हैं नदी के आसपास मेले के टाइम में, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी वो दिखता है। तो परेशान होना सामान्य बात है। और देखिए ये चंबल का अद्भुत दृश्य, पानी बिल्कुल कम है यहाँ पे क्योंकि पत्थर है, ऊंचाई है, सो डिवाइड हो जाता है पानी। एक्चुअली मैं आ चुका हूँ बीरज चौथ माता मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पे, लगभग 5 मिनट वॉक करके नदी के किनारे। ये चंबल नदी है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिखता है, मतलब कि मन मोह लेने वाला दृश्य। एकदम साफ पानी दिखता है यहाँ पे। और मेले के समय नाव भी लगते हैं उस पार जाने के लिए। एक्चुअली उस पार निमोदा गांव है और वहाँ भी उन्होंने बाद में माता का मंदिर बनाया है और वहाँ भी मेला लगता है। सो आगे आपको दिख जाएगा। और नाविक है यहाँ पे, 10-20 रुपये से पे आपको पार करा देंगे नाव से। सो यहाँ पे एंजॉय लेने के लिए भी लोग आते हैं। और इस वीडियो में भी कुछ बाकी है, दोनों तरफ की चौथ माता मंदिर के दर्शन। और एक झगड़ा हो गया था नाविक और कुछ लड़कों के बीच, वो देखेंगे तो कुछ अलग लगेगा आपको। सो बने रहिए इस वीडियो पे। और देखिए अद्भुत, ये अच्छा काम किया है इन्होंने। और पानी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ़ है, देखिए आप। लेकिन बस वो गंदगी आसपास दिखती है, इसलिए लोग पानी नहीं पीते यहाँ का। और कुछ शोर सुनाई दे रहा है आपको पीछे, ये लड़ाई हुई थी एक्चुअली, मैंने पता किया था नाविक और कुछ लड़कों के बीच में। और मैंने बोल दिया था महिलाओं से कि आप निकलिए, कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि लाठियाँ चल रही है। तो महिलाएं निकल चुकी थी, बच्चे निकल चुके थे। ये कुछ युवक और नाव चलाने वाले बच्चे थे, देखिए वो लड़ रहे आपस में, कुछ बात हो गई थी एक्चुअली। अब बताया नहीं किसी ने क्लियर कि क्या बात हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गए थे। सो मामला शांत हो गया था। तो ऐसी एक्चुअली कभी हुई नहीं यहाँ पे घटनाएं, माहौल अच्छा रहता है। पर फिर भी कुछ लड़के रहते हैं यार, कुछ जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, बाकी सब ठीक है। ये दूसरी तरफ चौथ माता का मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और बीरज चौथ माता के मैं इस वीडियो के अंत में कुछ फ़ोटो डालूंगा आपको, जो आप दर्शन कर सकते हैं। ये है नदी के पार निमोदा गांव के पास लगने वाले चौथ माता मेले का दृश्य और चौथ माता मंदिर। और अब आप दर्शन करने जा रहे हैं बीरज स्थित माता मंदिर के चौथ माता की। जय हो चौथ भवानी।